हेलो एवरीवन। एक छोटा सा लॉजिक आज मैं आपको बताऊंगी। क्या है वो लॉजिक, तो ध्यान से सुनिए। देखो, आप याद करो कि आपकी लाइफ में सुख भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है। लेकिन जब दुख आ रहा है तो आप उसमें एकदम डूब जा रहे हो कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में किसी के पास उतना दुख नहीं है। जैसे कोई बीमारी आ रही है या कहीं किस लाइफ में फेलियर आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो वो दुख ना बहुत बड़ा लगता है हमें। यही चीज़ होती है। लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद फिर सुख आता है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हमारी लाइफ में चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, वो लाइफ का अपना है, वो चलता रहेगा। सुख दुख इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आप कहाँ पे लैक करते हैं चीज़ें, मतलब कहाँ पे आप रुक जाते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ऐसे होता है कि जब जो भी हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी एनर्जी, ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, हम हमें मिल तो कम रही है कहीं ना कहीं से। क्यों? क्योंकि हम ना डिस्ट्रैक्शन होता है हमें, फ़ोन वगैरह चलाते रहते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो वो जो ऊर्जा है हमारी, वो जा तो हमारे अंदर से ज़्यादा रही है, खर्च तो हम ज़्यादा कर ले रहे हैं, और आ हमारे पास कम रही है। तो ये सुख दुख का कंसेप्ट भी आपको समझ में आने लगेगा जब आप अपनी ऊर्जा को संभाल के रखने लगोगे। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, मैं अगर एक स्टूडेंट की बात करूं, तो वो उसको क्या करना चाहिए कि अपनी जो ऊर्जा है, लाइक हम कह सकते हैं पावर, ठीक है, पावर, एनर्जी, ऊर्जा। तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपको एक तरीके से समेट के रखनी है। वो आप कैसे रख सकते हैं? खुद से झूठ नहीं बोलना। एक तो पढ़ाई के टाइम पे खुद से झूठ नहीं बोलना कि अगर 1 घंटा पढ़ा है मैंने और मेरे को अगर 10 to 20 क्वेश्चन करने थे, याद करने थे, तो उसको हमने रियल में करना है कि हाँ, रियलिटी में किया है। दूसरी चीज़, आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, ठीक है। तो एक तरीके से, और फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन हो गया, जैसे आप खुद सोचो ना कि मोबाइल फ़ोन को तो खुद पावर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऑब्वियसली जब आप फ़ोन चला रहे हो तो आपकी तो खुद की खर्ची हो रही है ना पावर। वो आपको कौन सा पावर दे रहा है? पावर तो दे नहीं रहा। वो तो खुद ऑब्वियसली चार्ज वगैरह लगाते हैं, तो खुद उसको एनर्जी चाहिए। तो आपको कैसे वो कुछ दे सकता है? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो ये डिस्ट्रक्शन है ना मोबाइल फ़ोन का, किसी से बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होने का, किसी की लाइफ में, किसी दूसरे के उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने का, या फिर मतलब आप इन सब चीज़ों की वजह से ना आप क्या कर रहे हो ना कि अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी ऊर्जा को बचाओ, जितना हो सके ना, ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है। आप अपने से सच बोलना शुरू कर दो, तो वो अपनी ऊर्जा को आप बचाओ। बहुत इफेक्टिव है ये।